हालात ख़राब हो जाए ना, उस वक्त उम्मत की रहनुमाई करने हुए एक ऐसा शोशा भी हमें समझना चाहिए कि हम लोगों की हिम्मत और न तोड़ें, बल्कि क्या करें, उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुशखबरियाँ से वो खुशखबरियाँ सुनाएं। आप देखिए एक आदमी गम में है, अगर आप जाकर उसके सामने खुशी की बात करें उसका मूड बदल जाता है। ऐसे वक्त में जबकि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है और सारे हिंदुस्तान में मुसलमान परेशान हैं, ऐसे वक्त में अगर हम ज़्यादा और मायूसी की बात करेंगे तो क्या होगा, सामने वाले का दिल और टूटेगा। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी कि तुम क्या करो, कभी उम्मत को खुशखबरियाँ भी सुनाओ। लिहाजा ये खुशखबरियाँ सुनाना, सामने वाले के दिल को मुतमईन करना, ये अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल का भी जो कानून रहा है। आप कुरान में देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ जहन्नम से डराया वहीं जन्नत की खुशखबरी भी दी। अल्लाह तबारक व तआला ने ये बताया कि जहन्नम में जाने वाले ये अमल करेंगे। अल्लाह ने यही बताया वबश्शिरिल लज़ीना आमनू वबश्शिरिल लज़ीना, बार बार कुरान ये क्यों कहता है, ताकि मुसलमान उसको पढ़कर जन्नत का मुस्तहिक बन जाए। हमने हदीस पढ़ी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ इब्न जल्ला, अबू मूसा, ये दोनों सहाबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम की तरफ भेजा, यमन की तरफ भेजा। तो आपने उनसे 6 जुमले इरशाद फरमाए। आपने कहा यस्सिरा वला तुअस्सिरा, ऐ दोनों सहाबा इकराम, तुम जहाँ जा रहे हो ना, हर काम को आसान करो, मुश्किल न करो। 2 जुमले हुए। तीसरा जुमला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बश्शिरा वला तुनफ्फिरा, लोगों को खुशखबरी सुनाओ, नफरत की बातें मत सुनाओ। देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसाइयों की तरफ भेज रहे हैं। आप कह रहे हैं जहां दीन जाकर पेश करोगे ना, सबसे पहले खुशखबरी की बातें करना, बाद में उनको डराना। और ये साइकोलॉजी और नफ्सियात से उसका ताल्लुक है कि अगर आप सामने वाले को उम्मीद दिलाएंगे, खुशखबरी सुनाएंगे, उसे जीने का हौसला मिलेगा। यही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्लूब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, हमेशा अच्छा फाल लेते थे और कभी हमेशा अच्छी बात करते थे। लिहाजा हम आज के दर्स में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में कभी जो है मायूस नहीं हुए। ताइफ का वाक़या देखो, अल्लाह के नबी गए, जाकर वापस आ रहे हैं तो वहाँ के औबाशों ने आपको पत्थर मारे, यहाँ तक कि आपके मुबारक जूतों में क्या हो गया, खून जम गया। लेकिन सीरत की किताबों को पढ़कर देखेंगे, अल्लाह के नबी के मुबारक जूतों में खून जमा, तब भी अल्लाह के नबी रहमत से मायूस नहीं हुए, बल्कि आपने ताइफ वालों के हक में दुआ की, ऐ रब इस कौम को हिदायत दे। यही होती है, हम भी हिंदुस्तान के माहौल में रहें, गैर मुस्लिम हजार सताएं, दावत का काम करें, हम जो है डिफेंस करते हुए मर जाएं, वो सब अलग है, लेकिन इस कौम की हिदायत के लिए दुआ करना हमारा अपना अखलाकी और मिल्ली फरीज़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं, ऐ रब तो इनको हिदायत दे, ये नहीं जानते। देखो अल्लाह के नबी की दुआ कब की है, ये अल्लाह के नबी की दुआ ताइफ के मक्के के वाक़े की है, लेकिन इस दुआ ने क्या क्या असर छोड़े वो भी हम आपको बताते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई ताइफ वालों के हक़ में, तो 7 हिजरी में वहाँ के लोग ईमान लाने के लिए आए। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा दुआओं का असर होता है। अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते बद्दुआ करते या ताइफ वालों से मायूस कर देते, आपने वैसे नहीं किया, आपने दुआ फरमाई। तकरीबन 7 हिजरी में कबीले दौस आया, कहाँ से, ताइफ से आया, और अल्लाह के नबी के हाथ पर मुशर्रफ ब इस्लाम हो गए। तुफैल बिन अमर दोसी वहीं के रहने वाले, अबू हुरैरा वहीं के रहने वाले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह खैबर 7 हिजरी में खैबर को फतह करने जा रहे हैं, उस वक्त अबू हुरैरा वहाँ आकर इस्लाम कबूल कर रहे हैं। दुआओं का असर देखो कहाँ कहाँ तक होता है। अल्लाह के नबी ने मक्के में रहकर दुआ की, वो दुआओं का असर कबीले दौस पर हुआ। अबू हुरैरा कोई मामूली शख्सियत नहीं है, ये 5000 साढ़े 5000 के हदीसों के हाफिज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का असर। खुशखबरी दो, हौसला पस्त करने वाले बातें कभी मत करो। लोगों के दिलों को ऐसे खुशखबरियां दो कि उनके अंदर अगर दिल पशमुर्दा हो जाए, जीने का हौसला पैदा हो जाए। मोअज़्ज़िज़ हाज़िर, इतना ही नहीं, आप यहीं रुकिए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ताइफ से आए, मुसलमान हुए और 5500 हदीसों का सरमाया उम्मत के हवाले करके अपनी जिम्मेदारी अदा करके चले गए। उतना ही नहीं हुआ, बल्कि आप देखते हैं फातिह सिंध मोहम्मद बिन कासिम जो हिंदुस्तान आए थे ना, वो भी कहते हैं ताइफ वाले थे। अल्लाह के नबी का दुआ असर कहाँ
कहाँ तक हुआ, ये हजरत तुफैल बिन अमर दोसी हैं, वो अबू हुरैरा हैं, और हिंदुस्तान को आने वाले फातिह मोहम्मद बिन कासिम भी कबीले दोस्त से ताल्लुक़ रखने वाले। बाज़ उलमा ने कहा ये कबीले, ये अल्लाह के नबी ने ताइफ के हक़ में दुआ दी तो हकीकत में ये हिंदुस्तानी मुसलमान के हक़ में दुआ है। क्यों? इसलिए कि हिंदुस्तान में इस्लाम आया तो फातिह मोहम्मद बिन कासिम के हाथों ही हिंदुस्तान पहुंचा था। इतनी दूर तक दुआओं का नतीजा होता है। मतलब हज़रीन, दूसरी मिसाल देते हैं। उम्मूमन हालत जब खराब होते ना, नौजवान क्या करते, अपनी जिम बताते, इनको मारो उनको मारो वो करो। अल्लाह के नबी ऐसा नहीं करते। आप क्या करते, अंधेरे में से रोशनी की किरण लेते। देखो फतेह मक्का से पहले सुलह हुदैबिया का मौका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1400 सहाबा के साथ हुदैबिया नामी मकाम पर रोक दिया गया। आप इस साल हज नहीं करना, पूरे एहराम की पाबंदियों में अपने साथ जानवर लेकर, और उस आज के सफर की तरह नहीं कि आप 4.5 जो है 400 किलोमीटर 5-6 घंटे में चले जाएं। मदीने से निकल मक्का जाना, ये मुश्किलात के जंगलात को पार करना था। अल्लाह के नबी निकले, हुदैबिया नामी मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रह गए। दबकर सुलह की, 10 बातों पर सुलह हो गई। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा या रसूल अल्लाह, इतना दबकर सुलह करने की क्या जरूरत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर, इसकी हिकमत आज तुम्हें मालूम नहीं होगी, इसकी हिकमत उसके बाद तुम देखोगे। अल्लाह के नबी ने दबकर सुलह की ना, उस सुलह के मौके पर क्या हुआ देखो। लिखना शुरू किया गया मुआहदा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अली लिखो, लिखने लगे मिन मुहम्मदिन रसूलिल्लाह इला। फौरन कुरैश के लोग आके कहने लगे या रसूल, ऐ मोहम्मद, ये मोहम्मद और रसूलना नहीं निकला, हम तुमको अल्लाह का रसूल मानते ही नहीं, बल्कि तुम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखना, तभी मानेंगे हम। आपने अली से कहा अली मिटाओ, अली कहे मैं मिटाने के तैयार नहीं। आपने खुद मिटाया, बाद में मुआहदा लिखा गया। मुआहदा लिखने से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश में से एक आदमी को देखा, कुफ्फार की तरफ से, जिसका नाम था सुहैल। आपने उस मौके पर कहा था अब सुहैल आए ना, मामला आसान हो गया। अल्लाह के नबी ऐसे क्या करते थे, तारीकियों से रोशनी को निकालते थे। हिंदुस्तानी माहौल में 2014 से 2019 तक फिरका परस्त ताकतों ने बहुत ताकत की कि यहाँ के माहौल को बिगाड़ा जाए, फुला किया जाए, लेकिन ये लोग कामयाब नहीं हुए। और अल्लाह की कसम खा के कहते हैं 2019 से 24 तक भी इंशाअल्लाह ये लोग कभी कामयाब नहीं होंगे, इंशाअल्लाह नहीं होंगे कामयाब। क्यों नहीं होंगे? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को वजूद बख्शा है ना, इस उम्मत के वजूद को दुनिया से मिटाना किसी के बस में नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को रखा है क़ियामत तक कि उम्मत रहेगी, गिरेगी, संभलेगी, उठेगी, शहादत का दर्जा, लेकिन मिटेगी नहीं है, ये क़ियामत तक रहेगी उम्मत। मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन, और एक बात हम आपको बताते हैं, ऐसे मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हालात ये करते थे। फतेह मक्का का मौका है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अब्बास अबू सुफियान को पकड़कर बुला लाए मुसलमान होने के लिए। अबू सुफियान वो कायद हैं, बदर से ले तक फतेह मक्का की सारे जंगों में सरदारान कुरैश और जो है मक्का के दुश्मनों, मुसलमानों के दुश्मनों के कायद थे। वो मुसलमान होकर आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे क्या कहा, ऐ अबू सुफियान, आज के दिन तुम्हारे घर में जो भी दाखिल होगा वह महफूज हो जाएगा। आपने अबू सुफियान के घर को मक्के के बराबर करार दिया। देखो, हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे इंतकाम ले सकते थे, लेकिन आपने ऐसे खुश उसलूबी से उस मामले को हल किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतना बड़ा दर्जा दिया। मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन, इसी तरीके से चौथी मिसाल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जब भी मुश्किल आती ना तो मुश्किलात से मायूस नहीं होते। बदर का मौका आप जानते हैं, सहाबा कराम 300 हैं। अल्लाह के नबी निकले क्यों? निकले इसलिए कि जाकर शाम से तिजारत काफिला वापस आ रहा है, उसकी माली कमर तोड़ने के लिए अल्लाह के नबी गए। इनके पास न घोड़े, न तलवार, न पर्चियाँ, न कुछ डिफेंस करने के लिए कुछ नहीं। निकलने गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया अब जंग को निकलना है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, हमारे पास वसाइल जंग है, हम क्या करना? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें 300 सहाबा कराम, अल्लाह तबारक व तआला जब मुसलमान अपने
ईमान पर होते हैं, अकीदा अच्छा होता है, आसमान से फरिश्तों को ताकर खुशखबरी देता है। फतेह मक्का में जो है ये बदर में जो है ये उतरे, फरिश्ते उतरे, अल्लाह बोलता है वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा, खुशखबरी है। अल्लाह तबारक व तआला कैसे खुशखबरी देता है। एक तो बदर के बारे में हुआ, 1000 फरिश्ते उतरे, 3000 फरिश्ते उतरे, इस बारे में इख्तलाफ है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को इतनी कामयाबी दी, जब तक ये दुनिया कायम है ना, मुसलमानों का और कुफ्फार का जब भी मुकाबला होगा, दुनिया ग़ज़वे बदर को कभी नहीं भूलेगी। ये ग़ज़वे बदर ऐसा ग़ज़वा है। इसीलिए हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं क़ादिसिया जंग बहुत बड़ी जंग रूमियों से लड़ी गई। वो कहते हैं हम जो है सहाबा की जमात के साथ गए जंग में, जंग को जानने से पहले सूरह अनफाल पढ़े। सूरह अनफाल में ग़ज़वे बदर का पूरा तज़किरा है। सूरह अनफाल पढ़ के गए तो अल्लाह के फज़ल से हम जीत गए। देखो हम क्या बताते हैं, ये ग़ज़वे बदर को हमेशा जब भी मारका होगा, जंग होगी, क़िताल होगा, जब भी होगा, सूरह जो है अनफाल को पढ़ो। अल्लाह तबारक व तआला कैसे उसमें खुशखबरियाँ सुनाता है और क्या क्या किया अल्लाह तबारक व तआला ने। फरिश्तों को भेजा और मुसलमानों को जो है, जब मुसलमान 313 रहकर काफिरों को देखते तो क्या करता, अल्लाह ताला काफिरों को कम करके दिखाता। उस वक्त कैमरे कुछ नहीं थे। अल्लाह की कुदरत कैसी है, मुसलमान जब सहाबा कुफ्फार को देखते कम करके दिखाता, लेकिन कुफ्फार 1000 की लश्कर में होकर मुसलमानों को देखते अल्लाह डबल करके दिखाता कि वो डर जाएं। इतनी बड़ी खुशखबरियाँ अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी। इस तरीके से मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, ग़ज़वे अहद दूसरी जंग, अल्लाह ताला कैसी कैसी खुशखबरी दिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ग़ज़वे अहद में 70 सहाबा शहीद हुए थे और ये वो अहद की जंग है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जंग के ख़त्म होने के 8 साल के बाद, इंतकाल से पहले शहदा अहद के पास जाकर खड़े होकर उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं कर रहे हैं। खुशखबरी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते उनके लिए जो है मग़फ़िरत की दुआएं करके आ गए। मग़फ़िरत की दुआ करने क्यों गए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अमल से 2 चीज़ें बताना चाहते थे। एक अमली चीज़ ये बताना चाहते थे, कोई भी मदीने में आए तो इन शहदा को कभी फरामोश ना करो, एक बात। दूसरी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत पर मैं जा रहा हूँ उसकी दलील थी ये, कभी बक़ी जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, ये इसमें चीज़ें हैं। तो ये ग़ज़वे उहद में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद शहीद हुए थे। ये वाक़या देखिए, यकीनन जो है हमारी आंखें रो पड़ती हैं इस वाक़े को सुनते हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं मेरे वालिद इंतकाल कर गए, शहीद हो गए ग़ज़वे उहद में। उनका नाम था अब्दुल्ला। वो क्या हुआ, उनकी बहन यानी हज़रत जाबिर की फूफी अपने भाई को देखने के लिए मैदान में आई। जैसे ही आई तो क्या हुआ, हज़रत उनका नाम था फ़ातिमा, वो अपने भाई के लाश को देखकर रोने लगी। होता है, भाई का इंतकाल हो जाता, रो जाते, मैदान जंग में शहीद हो तो कैसे नहीं रोएंगे, रोने लगी। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं मैं भी अपनी बाप के मौत पर अकेला बैठकर रोने लगा, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मना नहीं किया। क्यों? इसलिए कि बाप बेटे का रिश्ता बड़ा अजीब व गरीब होता है। इसमें क्या होता है, दोनों के जिस्म मिले हुए होते हैं, दिल एक होता है, और यकीनन माँ बाप की वफ़ात बच्चों के लिए बहुत बड़ा ख़सार नुकसान है। हर जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मेरी फूफी और जाबिर के जो वालिद के बहन थी उनको बुलाया, कहा फातिमा तुम क्यों रो रही हो? आपने उनको बुलाया, क्यों रो रही हो? कहने लगी मेरे भाई का इंतकाल हो चुका इसलिए रो रहा हूँ। उस मौके पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिमा रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी देख रहा हूँ तुम्हारे भाई को फरिश्ते अपने बाजुओं से साये में लिए हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे फरमाया। और जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने पूरे 9 बहनों के एक भाई थे। बाज़ रिवायतों में आया 6 बेटियां, बाज़ में आया 9 बेटियां, यानी जाबिर के वालिद अब्दुल्ला अपने पीछे 9 लड़कियां या 6 लड़के छोड़कर चले गए। हज़रत जाबिर पर पूरे घर का दारो मदार आके इनके ऊपर टिक गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिरमिज़ी और इब्न माजा की रिवायत में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर को बुलाया, कहा ऐ जाबिर ज़रा टूटे टूटे मालूम हो रहे हो। अल्फाज देख कैसे अल्लाह के नबी कैसे ताज़ियत करते थे। आपने कहा ऐ जाबिर ज़रा जो टूटे
टूटे लग रहे हो। तो अल्लाह के जाबिर ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद का इंतकाल हुआ है, अपने पीछे इतनी बड़ी फैमिली छोड़कर भी चले गए और साथ में कर्ज भी है, क्या करूं? मैं अकेला भाई हूं, इतने बहनों का मैं क्या करूं? मेरे ऊपर कर्ज भी है और साथ में 6 या 9 बहनों को देखना भी मुझे बड़ा मुश्किल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए, ऐसे गम के मौके पर आपने उनको खुशखबरी दी। क्या खुशखबरी दी? आपने फरमाया, अये जाबिर, मैं क्या तुमको खुशखबरी दूं? जाबिर ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अभी अल्लाह ने तुम्हारे वालिद से डायरेक्ट बात की है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे वालिद से डायरेक्ट बात की है, बीच में कोई पर्दा कुछ नहीं था, डायरेक्ट बात की है। और डायरेक्ट बात करके अल्लाह तबारक व ताला ने उस बंदे से कहा, अये बंदे, तू बता, मैं तेरे ऊपर कोई एहसान करूं? तो जाबिर के वालिद ने कहा, अये अल्लाह, तू मुझे दुनिया में दोबारा भेज, मैं दोबारा तेरे रास्ते में शहीद होके दोबारा ये दर्जा पालूं। अल्लाह तबारक व ताला ने जाबिर के वालिद से कहा, अये जाबिर देख, अये अल्लाह ताला ने हजरत जाबिर के वालिद से कहा, मेरे पास ये कानून है कि एक मर्तबा अगर कोई आ जाए तो दोबारा वापस नहीं जाता। देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जाबिर के टूटे हुए दिल को कैसे खुशखबरी देके उनको तसल्ली कर रहे हैं। इलेक्शन का मौका आए, कोई भी मौका आए, ऐसे मौके पर हम दिल तोड़ने वाले बातें नहीं करना। हम उम्मन क्या करते हैं, खुतबा देने वाले, करने वाले गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं, मुसलमानों तुम वैसे हो, ऐसे हो, ऐसे अंदाज से थूकते खुतबे में कोई सामईन में से सर ही न उठाए। यह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा नहीं है। अल्लाह के नबी क्या करते, जीने का हौसला देते, खुशखबरियां सुनाते। इस तरीके से मोहतरम हाज़िरीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को क्या क्या खुशखबरियां सुनाई। और खुसूसन जैसे जैसे ज़माने नबूवत से हम दूर होते जा रहे हैं और क़ियामत के करीब होते जा रहे हैं ना, ऐसे फितने के दौर में दीन पर जमे रहने वालों को अल्लाह के नबी ने बड़ी खुशखबरियां सुनाई। हज़रत अबू सालब अल खुशनी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है, आपने कहा, ये इस्लाम क़ियामत के आखिरी ज़माने में अजनबी हो जाएगा और खुशखबरी है अजनबियों के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, वो अजनबी कौन है? तो आपने क्या फरमाया, क़ियामत के करीब में बिगड़ते हुए माहौल को अच्छा बनाने की कोशिश करने वाले गुरबा हैं। लिहाजा हालात ख़राब हों, हमारे ऊपर कितना बुरा से बुरा अगर कोई हाकिम वक्त भी मुसल्लत कर दिया जाए ना, लेकिन हम क्या करेंगे, जैसे कहते हैं कतरे कतरे से दरिया बनता ना, वैसे थोड़ा थोड़ा इस्लाह करके इंशाअल्लाह इस मुल्क की हम तकदीर को भी मुकम्मल तौर पर बदला सकते हैं। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक हदीस में कहते हैं, अबू सालब खुशनी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, आपने फरमाया, ऐ लोगो, क़ियामत के करीब में एक ज़माना ऐसा आने वाला है, उस ज़माने में तुम्हें सब्र भी करना पड़ेगा और दीन पर जमने के लिए तुमको बहुत ज़्यादा पापड़ बेलना पड़ेगा। फरमाया कैसे होगा? मिसाल दिया। कैसे मिसाल दिया? कहा जैसे आदमी अपने हाथ में अंगारा लेता ना, वैसे क़ियामत के करीब में दीन पर जब जाना बड़ा मुश्किल है। लिहाजा अल्लाह के नबी ने आज से कई साल पहले जो बात बताया, आज हम अच्छी तरह समझ में आते हैं। एक मिसाल देते हैं, एक नौजवान दाढ़ी रखे हुए है, बड़ी डिग्री पढ़ा है, बड़ी बड़ी डिग्री भी है उसके पास, तो बड़ी डिग्री भी है और वो क्या चाहता है कि एक बड़े कंपनी में जाकर वो काम करने की कोशिश करता है। उस वक्त वहाँ कंपनी वाले कहते हैं कि अगर आपको हमारे कंपनी में काम करना है तो दाढ़ी निकाल के आना पड़ेगा। यहाँ देखिए आजमाइश। ऐसे वक्त में क्या करे आदमी, क्या कमाए, अपनी दाढ़ी को निकाले। ऐसे वक्त में उलमा ने कहा है जहाँ तक हो सके आदमी उन जगहों में काम करे जहाँ दाढ़ी रखकर काम करने की आज़ादी हो। एक बात ये। दूसरी बात, अगर कोई आदमी दाढ़ी रखे हुए काम कर रहा है, वहाँ आजमाइशें हैं, ऐसे वक्त में उसको चाहिए कि वो अल्लाह से दुआ करे, रब मैं तेरे नबी की सुन्नत पे अमल करना चाहता हूँ, मुझे ऐसी जगह काम दिला दे, रिज़्क़ हलाल दे जहाँ मेरे लिए काम करना आसान हो और सुन्नत पे अमल करना आसान भी हो। दो, तीसरा हम आपको पूछते हैं, सिख मजहब के लोग वो दाढ़ी नहीं काटते, अपनी दाढ़ी को ऐसे मरोड़ते हैं।
उनके अंदर बातिल मजहब पर जमने की कैसी जो है आदत है। देखिए किसी भी जगह काम करने चले गए, अगर बास ने कहा दाढ़ी निकालना है तो क्या बोलते हैं मालूम, देखो हमारे अपने मजहब सिख के मजहब को जर्रा पर भी हम धक्का होने नहीं देंगे। अगर आप दाढ़ी निकालो बोलते हैं, हम दाढ़ी नहीं निकालेंगे, जाप छोड़ देंगे। अगर ये गैरत मुसलमानों के अंदर आएगा तो कितना अच्छा होगा। ऐसे और एक बात हम आपको बताते हैं, आज कुछ मुसलमानों के मुस्लिम मैनेजमेंट के स्कूल हैं जहां मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं, वहां मुसलमान बच्चों को नमाज के लिए जुमा के लिए भेजा नहीं जाता। अगर पूरे पेरेंट्स मिलकर मस्जिद के जो है मैनेजमेंट से बात किए तो दरवाजा खुल सकता है ना। इसी तरीके से इस मुल्क में रहते हुए हमारे इस मुल्क के कानून में लिखा है कि हर आदमी को सेकुलर तौर पर अपने अपने मजहब पर अमल करने की जब पूरी आज़ादी है, इस दफा का हवाला देकर आप अपने बास को यह कह सकते हैं कि मुझे दाढ़ी रखना है और दाढ़ी रखकर काम करने में आप मुझे इजाजत दें। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम्हारे सामने ऐसे दिन आने वाले, उसमें सब्र करना पड़ेगा। और आपने फरमाया क़यामत के करीब में दीन पर अमल करना वैसे है जैसे आदमी अपने हाथ में कोई अंगारा ले रहा है। ऐसे फितनों के मौके पर दीन पर जमा हुआ शख्स कितनी खुशखबरी अल्लाह की नबी ने फरमाई, फितनों के जमाने में दीन पर जमे रहने वाला 50 आदमियों का सवाब पाएगा। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो 50 उस वक्त के या हमारे वक्त के? आपने फरमाया तुम्हारे। कितनी बड़ी खुशखबरी, मुसीबत के वक्त, फितनों के वक्त दीन पर जमे रहो। और दीन पर जमने वालों खुशखबरी क्या बयान फरमाई, अहद सहाबा में 50 आदमी जैसा अमल करते हैं ना, अल्लाह तबारक व तआला क्या करेगा, तुम्हें उस वक्त उतना ज्यादा सवाब देगा। अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फितने के वक्त में इंसान जो भी दीन पर जमा होता है ना, अल्लाह ताला उसके अमल के बदले को दुगना कर देता है, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 आदमियों का सवाब बताया। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक बात बताते हैं, कहा जो मोमिन ताल्लुकात रखता है और दूसरों से मिलता जुलता है वो मोमिन बेहतर है उस शख्स से जो ना लोगों से मिलता है ना उन तकलीफों पर सब्र करता है। आप मुल्क हिंदुस्तान में रहते हुए मुसलमानों से ताल्लुकात रखें, गैर मुस्लिमों से तिजारती ताल्लुकात रखें, सब्र करना ही पड़ेगा। और सब्र करने के अलावा और चौरे कार नहीं। और याद रखें सब्र ये कोई मामूली चीज नहीं है, सब्र वो चीज है जिसकी वजह से अल्लाह ताला जमीन में खिलाफत देता है। बनी इसराइल को देखो, अल्लाह ताला ने उनके अंदर दो चीजें देखी, कहा वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना युकिनून। उनके अंदर यकीन था, उनके अंदर सब्र था, अल्लाह ने उनको जमीन की खिलाफत दी। मुल्क हिंदुस्तान में रहते हुए न हमारे अंदर यकीन है और न सब्र है, कैसे खिलाफत का पा सकते हैं हम। लिहाजा अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, ला तुनालुल इमामतु फिद्दीन इल्ला बिस्सब्र वल यकीन। अगर दुनिया में इमामत और खिलाफत पाना चाहते हो, इन दोनों चीजों को मुकम्मल तौर पर अपनाओ। यकीन और सब्र ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिनको पाकर हम जो है खिलाफत मुकम्मल तौर पर पा सकते हैं। इस तरीके से मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत की और एक खुशखबरी सुनाई। आपने क्या फरमाया, मेरी उम्मत की मिसाल बारिश की तरह है। क्या मतलब, उसका पहला खतरा और आखिरी खतरा दोनों बेहतर है। बारिश जब शुरू होती है ना उस वक्त भी अच्छी रहती है, बारिश जब खत्म होती है उस वक्त भी फायदेमंद होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, बारिश का पहला खतरा मतलब उम्मत का सबसे पहला गिरोह सहाबा इकराम का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद अबू बकर आए तो उम्मत में क्या खैर नहीं था। 3 फितने उठे। क्या क्या फितने, बाज लोगों ने कहा हम नबी हैं, बाज ने कहा हम ज़कात नहीं देंगे, बाज मुर्तद हो गए। अल्लाह अकबर, अबू बकर का ईमान कैसे 2.5 साल के अंदर इन तमाम फितनों को तह तह करके आलम इस्लाम से हमेशा के लिए उसको मिटा कर रख दिया। तो उम्मत का पहला गिरोह जैसे खैर पर था ना, उम्मत का आखिरी गिरोह भी इंशाअल्लाह खैर पर रहेगा। और आज देखो अल्हम्दुलिल्लाह, बिद्दत की भरमार, खुराफात की भरमार, शिर्क की दलदल में पूरी इंसान फंसी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत का दिफा करने वाले उलमा आज मौजूद हैं और बिद्दत का खला खमा करने वाले उलमा मुकम्मल तौर पर मौजूद हैं। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, इसी तरीके से इस उम्मत के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और एक बात बताई। क्या फरमाया, उम्मत का कोई भी ज़माना उलमा से खाली नहीं होगा। आप देखते जाओ और क़यामत तक इंशाअल्लाह उलमा यहाँ की ज़मीन पर ज़रूर रहेंगे जो उम्मत की मुकम्मल तौर पर जो है रहनुमाई करते रहेंगे।
इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी देते। हदीस के अल्फाज ऐसे हैं, बश्शिर हाज़िहिल उम्मत बिस्सना वर्रिफ़अति वद्दीन वन्नस्र वत्तमकीन फिल अर्द। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम खुशखबरी दे दो उम्मत को दीन में बुलंदी के लिए और कामयाबी के लिए और दीन में काबू पाने के लिए। और आप देखते जाओ ये दीन जो आया ना, अल्लाह तबारक व तआला इस दीन को कहां कहां तक पहुंचाएगा, रिवायतें आगे आती हैं। और एक बात हमने कहा कि कोई उम्मत का तारीख दौर कोई भी उलमा से खाली नहीं रहा। देखते जाओ अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, खुलाफा राशिदीन का दौर गुजरा, बनु उमय्या, बनु अब्बासिया, हर जमाने में हक गो बेबाक हक परस्त उलमा हमेशा तारीख का हिस्सा बनकर रहे। कैसे अल्लाह के नबी एक हदीस में फरमाते हैं, अल्लाह ताला हर 100 साल में एक मुजद्दिद को भेजता है। मुजद्दिद का मतलब क्या होता है, मुआशरे में गड़बड़ पैदा होती है और मुआशरे में क्या होता है, ज़्यादा परेशानियां आती हैं, शिर्क आता है। ऐसे वक्त में एक अल्लाह ताला आलिम को भेजता है, जो आलिम क्या करता है, मुआशरे में पाए जाने वाली खराबियों को दूर करके उनकी इस्लाह करता है। और अल्लाह तबारक व तआला हर 100 साल में इसको भेजता है। दुनिया के सबसे पहले मुजद्दिद उलमा कहते हैं कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि थे। और वह बाज़ उलमा कहते हैं दुनिया के मुजद्दिदीन में उमर बिन अब्दुल अजीज का नाम भी आता है। ये उमर बिन अब्दुल अजीज कौन, देखने को मामूली लगते हैं, लेकिन इन्होंने हुकूमत की 2-2.5 साल, लेकिन दुनिया वालों को हजरत उमर फारूक का आदरना दौर याद दिलाया। और उमर इब्न अब्दुल अजीज कोई मामूली शख्सियत नहीं, हदीस को महफूज करने का पूरा सेहरा इन्हीं के सर जाता है। अगर आज हदीस की जो हिफाजत हम देख रहे हैं, इन्हीं के दौर से शुरू हुई चीज ये उमर इब्न अब्दुल अजीज। और तारीख में देखिए अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कोई मामूली शख्सियत नहीं है। उलमा कहते हैं इनके बाद आज तक कोई ऐसा आलिम रोए जमीन पर पैदा नहीं हो सका। कैसे आलिम, 600-650 किताबों के मुअल्लिफ, जहां भी गए जिंदगी के हर मोड़ पर इन्होंने दीन की खिदमत का सबसे मुकद्दम रखा। यहाँ तक के इमाम अल्लामा इब्न तैमिया ने शादी भी नहीं की अपने दीन की लोगों को पहुंचाने के खातिर। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह बड़े मुजाहिद कस्म के इंसान थे। ज़बान से जिहाद किया, हाथ से जिहाद किया, कलम से जिहाद किया, हर तरीके से जिहाद करके बता दिया कि वो अपने ज़माने के बड़े मुजद्दिद थे। और आप जानते हैं इब्न तैमिया की शख्सियत, बोलते उनके 600 साल तक ऐसा आलिम पैदा नहीं हो सका। एक जगह अबुल कलाम आज़ाद रहमहुल्लाह लिखते हैं, अल्लामा इब्न तैमिया ने जो दीन की खिदमत की है ना, इस दीन की खिदमत का सिला रहती उम्मत तक कोई अदा नहीं कर सकता। और हिंदुस्तान में इब्न तैमिया की शख्सियत से वाकिफ कराने वाले कोई और दूसरे आलिम नहीं, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद मक्के में पैदा हुए, मक्के से वो हिंदुस्तान आए, यहाँ रहकर उन्होंने इब्न तैमिया की अरबी किताबों से इस्तिफादा करके हिंदुस्तानियों को बताया कि इब्न तैमिया सरफी आलिम दीन हैं। शायद अगर अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ना आते तो हिंदुस्तानी इब्न तैमिया तक भी नहीं जानते। इसलिए 12 अबुल कलाम आज़ाद किताबों में इब्न तैमिया का जिक्र बार-बार आता है। इस तरीके से आप देखो इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह आए, इनके शागिर्दों के इतनी बड़ी खिदमत। एक तरफ तो अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह तफसीर लिखते हुए नजर आते हैं, एक तरफ अल्लामा ज़हबी हैं जो तारीख लिखते हुए नजर आते हैं, एक तरफ फुला हैं। और इनकी कोई मामूली जिंदगी नहीं। इनके एक शागिर्द हैं जिनका नाम है इब्न अब्दुल हादी। इनकी जिंदगियां देखो, जेल में डाला गया, जेल में डाला गया तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? इसलिए कि कहने लगे दुश्मन ने मेरे साथ एहसान किया है अंदर डाल करके, मुझे तो अब आफियत सुकून मिलेगा, मैं अंदर रहकर दीन का और काम करूंगा। उनके शागिर्द इब्न अब्दुल हादी कहते हैं मैंने इब्न तैमिया से सुना है कि जेल में 80 से ज़्यादा मरतबा उन्होंने कुरान ख़त्म किया है। शायद हम अपने जेल के बाहर की ज़िंदगी में आज तक उतने मरतबा कुरान में पढ़े नहीं होंगे, लेकिन कुरान में पूरा इतना वक्त गुजारने के बावजूद भी हमेशा क्या कहते थे, मुझे अफसोस है कि मैंने कुरान का हक अदा नहीं किया। अपनी ज़िंदगी में मैंने अक्सर हिस्सा कुरान से हट कर गुजारा, ये वो कहा करते थे। अब देखो 80 मरतबा कुरान पढ़ने का नतीजा अल्लाह ने दुनिया में बताया उनको। जब जेल में थे, इन्नल मुत्तकीन फी जन्नति व नहर फी मक़अदि सिद्क़िन
इंद मलिक मुक्तदिर, मुत्तकीन का दर्जा अल्लाह के पास बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला मुत्तकी लोगों को जन्नत में रखता है। ये आयत पढ़ते हुए जेल में वफात कर गए। अल्लाह तबारक व तआला इतने बड़े हुस्न अंजाम से उन्हें जो है मुकम्मल तौर पर हमकिनार करता है। इस तरीके से मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, मुजद्दिदीन की तारीख आप पढ़िए। मुजद्दिदीन की तारीख में एक नाम मिलता है मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब रहमतुल्लाहि अलैहि का। उम्मन क्या होता है, हदीसों को, अहले हदीसों को हमेशा वहाबी वहाबी कहकर गाली देते हैं। ये कलिमा कहाँ से शुरू हुआ? अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाहि अलैहि कहते हैं अहले हदीसों का वहाबी कहने का ये लफ्ज़ असल तुर्की से आया है, वहाँ से उठकर आया है ये। और लोग बोलते क्या मालूम, हनफियों के इमाम अबू हनफी, शाफिया के इमाम शाफी, वैसा अहले हदीसों के इमाम जो है मोहम्मद अब्दुल वहाब रहमतुल्लाहि अलैहि समझ के। हालांकि हमारे इमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब रहमतुल्लाहि अलैहि ने क्या किया आकर, हम आपको बोलते हैं अगर आप हिंदुस्तान में रहते हुए शिर्क का, बिद्दत का, खून खराबा किए बगैर अगर इन तमाम का खातिमा करना चाहते हैं, हर मुसलमान को, हर अहले हदीस को, सलफ़ी को मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब रहमतुल्लाहि अलैहि की दावती कोशिशों को पढ़ना ज़रूरी है। हमको गाली तो छोड़ देते हम, लेकिन दावत कैसे की देखो। अरब के माहौल में थे ये, अगर चाहते हैं हाथ में बुलडोजर लेके कुल्हाड़ी करके अगर खबरों को मारते तो क्या होता, वहाँ के लोग उनके दुश्मन हो जाते। ऐसे किया नहीं। आप देखो अरब के पूरे माहौल से बिद्दत का, शिर्क का खातिमा किया, मगर अल्लाह के क़सम एक आदमी का खून भी नहीं बहाया इन्होंने। क्या किया? सबसे पहले वहाँ के बादशाहों को तौहीद परस्त बनाया, और उनकी जो मेहनत है आज तक वो सऊदी अरब में अच्छी तरह हमें नजर आ रही है। तौहीद परस्त बनाया बादशाहों को, और बादशाहों को तौहीद परस्त बना करके उनसे कहा अगर तुम साथ दोगे तो मैं पूरे जज़रतुल अरब से शिर्क का खातिमा करने तैयार हूँ। ऐसा हम काम करें। लिहाजा आप देखें कैसा उनका ताल्लुक़ है। उमूमन क्या होता है, देखते हम हिंदुस्तान में कई उलमा, कई तहरीकें मोहम्मद अब्दुल वहाब रहमतुल्लाहि अलैहि के दुश्मन है। ये क्यों दुश्मन है? तौहीद से दुश्मनी है। लिहाजा कई लोग मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब रहमतुल्लाहि अलैहि के दुश्मन हुए, लेकिन इस इमाम की सीरत देखो, ये कभी लोगों के दुश्मन नहीं हुए। न लिखा, न कहा, न खिलाफ बोले, न डिफेंस किया, बल्कि अपने दावत के उसूल सामने रख दिए। कहा मैं अपनी कोई नई चीज नहीं पेश कर रहा हूँ तुम्हारे सामने, बल्कि नबियों ने जिस तौहीद की तरफ दावत दी वही तौहीद तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ। इसी तरीके से अल्लामा अलबानी के, अल्लामा जो है अब्दुल वहाब रहमतुल्लाहि अलैहि के पास एक और, एक जो है उनके बाद और एक आलिम है अल्लामा अलबानी। हम आपको नसीहत करते हैं, अगर आप इस दौर में सलफियत की मिसालों को देखना चाहते हैं तो 3 उलमा की किताबें ज़रूर पढ़ो। एक अल्लामा बिन बाज, इब्न उसैमीन, अल्लामा अलबानी। ये वो उलमा हैं, ये सलफ का जीता जागता नमूना थे ये तीनों। और अल्हम्दुलिल्लाह इन तीनों के बारे में उर्दू में किताबें मिलती हैं। आप देखो ये उलमा क्या किए, कैसे इन्होंने दावत को फैलाया और कैसे मुखालिफिन से इनका सुलूक था, दावत का काम करने का तरीक़ाकार क्या था। अल्लामा अलबानी आए तो क्या किया इन्होंने, पुराना ज़माना था, एक हदीस ज़ईफ़ है या सही देखने के लिए पूरी लाइब्रेरी को छानना पड़ता था। आज देखो अल्लामा अलबानी कितना एहसान, बुखारी मुस्लिम को छोड़कर हदीस की पूरी किताबों को खंगाल के पेश हमारे सामने बयान कर दिया, कौन सी हदीस सही, कौन सी हदीस ज़ईफ़। इसीलिए सुलेमान रुहैली एक हदीस में कहते हैं अल्लामा अलबानी हदीस के शेर हैं, उनकी खिदमत का हमेशा एतराफ़ होना चाहिए। अगर अल्लामा अलबानी ना होते तो हदीस सही कौन सी, ज़ईफ़ कौन सी, मौजू कैसी हम मालूम नहीं कर सकते थे। तो लिहाजा हम बताते हैं कि उम्मत के हर 100 साल में अल्लाह ताला मुजद्दिदीन को पैदा करते रहता है, ये खुद उम्मत के लिए खुशखबरी है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और एक खुशखबरी क्या दी। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने मेरे लिए ज़मीन को लपेट दिया है, लपेटा, मैंने मशरिक़ भी देखा, मगरिब भी देखा, और फरमाया मुझे जहाँ तक दिखाया गया वहाँ तक मेरी बादशाहत पहुँचेगी। अल्लाह के नबी कहते हैं मैंने देखा, मशरिक़ देखा, मगरिब देखा, ज़मीन को लपेटा गया, और फरमाया अल्लाह के
के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी हुकूमत अगरचे मेरे बाद सहाबा करेंगे, जहां तक मुझे दिखाया गया मुकम्मल तौर पर वहां तक मेरी हुकूमत पहुंचेगी। सवाल ये है, मशरिक और मगरिब का जिक्र करके शुमाल जुनूब को छोड़ दिया, ऐसा क्यों हुआ? अल्लामा इब्ने हजर कहते हैं असल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पेशन गोई कर रहे हैं, मेरे बाद ये फुतूहत का दायरा जो वसी होगा ना सहाबा के दौर में मशरिक मगरिब में ज्यादा होगा। और पूरे सहाबा की तारीख खंगाल के देख लो आप, सहाबा इकराम मशरिक में भी गए मगरिब में भी गए, लेकिन शुमाल जुनूब में कम गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी पेशगोई फरमाई। इसी तरीके से खुशखबरी कैसे दी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा ये दीन वहां तक पहुंचेगा जहां तक दिन और रात पहुंचता है। दुनिया में आप बताइए दिन कहाँ नहीं है, दुनिया में आप बताइए रात कहाँ नहीं है। आप कहते हैं ये दीन, इस दीन के अंदर अल्लाह ने इतनी कुव्वत रखी है, तुम दावत का काम करो या ना करो, इस दीन के अंदर अल्लाह ने ऐसी कुव्वत रखी है कि वो ऊंचा होगा, बुलंद होगा, फलेगा फूलेगा और वहां तक जाएगा जहां तक दिन भी पहुंचता है रात भी पहुंचता है। और उसी तरीके से मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जमीन में कोई कच्चा और पक्का मकान नहीं रहेगा मगर उसमें अल्लाह ताला इस्लाम के कलिमे को दाखिल करेगा। आज आप चले जाओ गाँव में, देहातों में चले जाओ, पूरे गैर मुस्लिमी दरमियान एक मुसलमान मिलेगा। इसी हदीस का मिज़दाक है वो, हर कच्चे पक्के मकान में अल्लाह ताला इस्लाम को दाखिल करेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह गाँव में देहातों में लोग मुसलमान भी हो रहे हैं, इस्लाम की हक़ानियत सब पर वाज़ेह भी हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के सामने सजदा करने के लिए मस्जिदें भी बनाई जा रही हैं। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मौके पर खुशखबरी देते। देखो जंग खंदक का मौका है, अल्लाह के नबी खंदक खोद रहे हैं, सख्त ठंडी के दिन, और ठंडी के दिन मार पड़ता ना, बड़ा सख्त मार पड़ता है। पूरे सहाबा इकराम भूखे अपने अपने पेटों पर एक एक पत्थर बांधे, आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह भूख से पेट लग गया है, हम अपने पेट पर एक एक पत्थर बांधे हैं। अल्लाह के नबी अपना मुबारक पेट बनाते, तुम्हारे पेटों पर तो एक, मेरे पेट पर दो दो पत्थर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ज्यादा हुआ क्या, एक चट्टान नहीं हट रही थी, एक चट्टान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम सलमान फारसी के मशवरे पर खंदक खोद रहे थे। एक जगह मार रहे नहीं हो रहा है, जाकर सहाबा ने अल्लाह के नबी से कहा या रसूल अल्लाह एक चट्टान नहीं हट रही, हम जोर जोर से मार रहे हैं। आपने फरमाया ठीक है मेरे पास वो लाओ, मैं मारता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ में लिया और फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मारने लगे और हंसने लगे। तो उस मौके पर साहबा इकराम कहते हैं या रसूल अल्लाह आप क्यों हंस रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे हंसी आती है कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में लोगों को बेड़ियां पहना कर ले जाया जाएगा। अब सवाल ये है, बेड़ियां पहनाना जिल्लत की बात है, लेकिन जन्नतियों को बेड़ियां पहनाकर क्यों ले जाई जा रही हैं? अल्लामा इब्ने हजर कहते हैं नेक लोगों को बेड़ियां पहनाकर क्यों ले जाई जा रही हैं? ये बताने के लिए कि इस जन्नत तक पहुंचने के लिए दुनिया में इन्होंने पापड़ बेले, तकलीफें बर्दाश्त की हैं। ये बेड़ियां, ये दुनिया में उन्होंने तकलीफें उठाई ना, उस तकलीफ की दलील हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौके पर ये भी कहते हैं 40 गज तक हम मारते रहे, चट्टान हटी नहीं। आपने जोर से एक मार मारा, वहां रोशनी दिखाई दी। सहाबा ने कहा ये क्या है? चट्टान रोशन नजर आ रही है। उस वक्त में न कोई टार्च था न कोई मोबाइल था, ये क्या नजर आया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे मदाइन दिखाया गया, मुझे फारिस दिखाया गया, रूम दिखाया गया, मुझे यमन के सना के महल्लात दिखाए गए। फिर सब ने मिलकर अल्लाहु अकबर कहा। देखो सहाबा इकराम एक एक पत्थर और अल्लाह के नबी दो दो पत्थर बांधकर जो है खंदक खोद रहे हैं, मार रहे हैं, अल्लाहु अकबर की आवाजें आ रही। और अल्लाह के नबी को उस वक्त जो रोशनी दिखाई दी ना, वो रोशनी असल खुशखबरी है। अल्लाह तबारक व तआला क्या बताना चाहता है? ऐ रसूल तुम अपने पेट पर दो पत्थर बांध
कर कोशिश कर रहे हो ना, तुम्हारे सहाबा कराम अपने अपने पेट पर एक एक पत्थर बांधकर कोशिश कर रहे हैं ना, एक दिन वो आएगा मेरी उम्मत खुशहाली में रहेगी और मेरे बाद ये जितने चमक दिखाई गई ना वहां तक मेरे सहाबा जाएंगे। हुआ भी वैसे, जब ये दिखाई गई अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये 30 साल खिलाफत में लोगों ने ईरान से लेकर फारिस से लेकर सबके तख्ते उलट कर रख दिए और इस्लाम को कहां कहां तक पहुंचाया। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, इसी तरीके से खुशखबरी सुनाना चाहिए। इस ताल्लुक से एक बात यह भी है, दज्जाल क़यामत के करीब में आएगा ना, हम बोलते दज्जाल आएगा, रोटियों का पहाड़ लाएगा, उसके एक हाथ में जन्नत, उसके हाथ में जहन्नम में फुला फुला होगा। लेकिन ऐसे वक्त में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी क्या सुनाई, दज्जाल पूरी जगह घूमेगा, 4 मस्जिदों को नहीं जाएगा। कौन सी? मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी, मस्जिद अक्सा, मस्जिद तूर, जहां से अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से बात की थी, वहाँ एक मस्जिद है। मुस्नद अहमद की इस रिवायत के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी, दज्जाल के फितने से 4 मस्जिदें महफूज रहेंगी। मक्के को भी नहीं जा सकता, मदीने को भी नहीं जा सकता, मदीने को जाकर कोशिश करेगा अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए उसको हटा देगा तो वो शाम चला जाएगा। तो खुशखबरी नहीं क्या ये? इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया, खुशखबरी क्या दी, क़यामत के करीब में महदी नाम का एक आदमी आएगा, उसका नाम मेरा नाम होगा, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला। वो आएंगे तो क्या होंगे, पूरी ज़मीन से जुल्म को हटाकर इंसाफ का बोलबाला करेंगे और ज़मीन में जितना फसाद है ना, तमाम फसाद की इस्लाह एक रात में हो जाएगी और माल की कसरत इतनी खुशहाल हो जाएगी उम्मत उस ज़माने में, कोई ज़कात का माल लेकर निकलेगा तो ज़कात किसको देना नहीं पाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला उतना जो है माल को ज्यादा कर देगा। इस तरह से मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और जो खुशखबरी बताई है वो क्या, याजूज माजूज दज्जाल को भेजेगा, याजूज माजूज आएंगे, अल्लाह ताला दोनों को कत्ल करने के लिए अल्लाह ताला किसको भेजेगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजेगा। ये उम्मत के लिए खुशखबरी है। और ईसा को क्यों भेजा गया दूसरे अंबिया को छोड़कर? अल्लाह ताला चाहता मूसा को भेजता, अल्लाह ताला दूसरों को भेजता। उसका जवाब दिया गया, क्या जवाब दिया गया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने कत्ल करने की कोशिश की थी, अल्लाह ने उनको ऊपर उठा लिया। अल्लाह ताला दोबारा भेजकर ये बताएगा, ऐ यहूदियों, तुमने दावा किया कि तुमने ईसा को मार दिया है, देखो हमारे पास अभी जिंदा उतरने वाले हैं और हमारा अपना अकीदा है, ईसा दूसरे आसमान में हैं। अल्लाह के नबी मेराज को गए तो उनसे बात भी किए, सलाम भी किए, वेलकम भी, ऊपर भी गए। और आप देखो ये 7 आसमानों पर हर एक नबी से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई। हकीकत तो ये है, ईसा अलैहिस्सलाम उलुल अज़म पैगंबर, अल्लाह तबारक व तआला उनको चाहता तो छठे आसमान में रख सकता था ना दर्जे के एतबार से, लेकिन दूसरे आसमान में रखा। अल्लामा इब्न हजर कहते हैं दूसरे आसमान में रखने की वजह यह है कि हालांकि उनका दर्जा बहुत ऊपर है, चूंकि क़यामत के करीब में उनको उतरना है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दूसरे आसमान में रखा है। इस तरीके से मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को बड़ी खुशखबरी दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, देखो आज हम देखते हैं इसराइल यहूदी बैतुल मुक़द्दस में जाकर मुसलमानों को बड़ा परेशान कर रहे हैं। कभी हालत सजदा में गोली मारी जा रही है, कभी लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो उनको जो है गोलियों से भूना जा रहा है। ऐसी तस्वीरें हम देखते हैं ना, यकीनन हमारे आंखों से आंसू आते हैं। पूरे अंबिया का क़िबला, अंबिया की सरजमीन, बरकत सा जमीन, इसरा व मेराज का वो मौका। बल्कि अल्लामा अल-क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जमीन के कुछ कान होते हैं, सोने की कान अचानक कान होती ना, वैसे ये शाम की सरजमीन जो है ये अंबिया की कान है। अल्लाह ने पूरे नबी वहीं भेजे। क़यामत के करीब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यहूदियों का मुकाबला मुसलमानों से होगा, ये जंग होने वाली है, मुसलमान यहूदियों से लड़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त कैसे उस वक्त में रहने वाले मुसलमानों को खुशखबरी देगा। आज अमेरिका को, यहूदियों को, इसराइल को अपने टैंकों पर, अपने जंगी जहाज़ों पर बहुत बड़ा फ़ख्र है। हमें आसमान से आने वाले उन वादों पर जो है पूरा यकीन है जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए। आपने क्या कहा, क़यामत के करीब में यहूदी मुसलमानों से लड़ेंगे, मुसलमान यहूदी से लड़ेंगे। क्या होगा, यहूदी जाकर क्या करेंगे, दरख्त के पीछे छुप जाएंगे।
मुसलमानों से बचने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक ऐसा वक्त होगा दरख्त भी तुम्हारे से बात करके बोलेगा ऐ मुसलमान बंदे मेरे पीछे यहूदी छुपाए तू आके कत्ल कर दे। इससे बड़ी कोई खुशखबरी है? उस वक्त में रहने वाले दरख्त मुसलमानों के हक में हो जाएं क्या? इससे बड़ी उम्मत को कोई खुशखबरी चाहिए क्या? और कहा एक ही दरख्त बात नहीं करेगा, वो है गरकत का दरख्त, वो यहूदियों का दरख्त हो। लेकिन हर दरख्त के पीछे छपने वाले जो है यहूदियों के बारे में दरख्त खुद कह देगा कि अये बंदे मेरे पीछे यहूदी छुपे आकर जो है मुकम्मल तौर उसको खत्म कर दे। मालूम यह हुआ अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी खुशखबरियाँ देते हैं। मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन, ये खुशखबरियाँ कुरान में आई, हदीस में आई, लेकिन हमारी जो है हमारी जिम्मेदारी क्या है? पहली जिम्मेदारी ये है कुरान में हदीस में उम्मत को जो भी खुशखबरियाँ सुनाई गई ना उन खुशखबरियों को बार बार पढ़ो, उनका मुताला करो और हिम्मत ना हारो। ये सबसे बड़ी चीज है। दूसरी चीज आप ये बात याद रखें, अल्लाह और उसके रसूल ने जो भी खुशखबरी सुनाई है वो माजी में वाक़ हुई, हाल में भी वाक़ हो सकती है और क़ियामत तक वाक़ हो सकती है। और दुनिया और आखिरत में अल्लाह से बढ़कर और कोई सच्चा नहीं। वमन अस्दक़ मिनल्लाहि हदीसा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को जो खुशखबरियाँ सुनाई ना, आपने अपने मुंह की तरफ इशारा करते हुए कहा था कसम है उस जात की जिसके हाथ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, इस मुंह से सिवाय हक बात के और कुछ नहीं निकलता। और अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी में कभी भी अपने मनमानी अकल के बोते पर कोई बात नहीं कही। लिहाजा नबी पर ईमान लाने का एक तकाजा यह है अल्लाह के नबी ने जो भी खुशखबरियाँ सुनाई उन खुशखबरियों के बारे में पूरा यकीन रखें मुकम्मल तौर पर। इसी तरीके से मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन, ये खुशखबरियों के ताल्लुक़ से और एक बात हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये खुशखबरियाँ वक्तन फ़वक्तन मुसलमानों को सुनाई जाएं। जब हालत ख़राब हो जाए ना, ऐसे वक्त में पूरे मुसलमानों को सिर्फ जिम्मेदार बनाकर उनको मायूस नहीं करना चाहिए, बल्कि खुशखबरियाँ सुनाकर भी मुकम्मल तौर पर यह करना चाहिए। आज के दर्स की आखिरी बात हम आपको बताते हैं। देखिए, आज से कई महीने पहले न्यूजीलैंड का वाक़या पेश आया। मस्जिद महबूबिया में हमने वाक़या सुना था, यहाँ भी सुना देते हैं। नमाज जुमा से पहले तकरीबन 40 न्यूजीलैंड मुसलमानों को क्या कर दिया गया, वहाँ जाकर भून दिया गया। वाक़या पेश आया, क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन देखो हालात जो होते ना, उस हालात के अंदर मायूसी भी है तो उसके अंदर जो है उम्मीद की किरण पैदा करना यह मोमिन ही कर सकता है। लिहाजा ये न्यूजीलैंड का वाक़या पेश आया तो मुसलमान इज्तिमाई तौर पर जुमा के दिन जमा हुए, तमाम को रखकर नमाज जनाजा पढ़ी गई। लेकिन इस वाक़ये ने न्यूजीलैंड की तारीख बदल के रख दी। हुआ क्या, वहाँ की ईसाई औरत देखो फितरत पर बाकी है, उसने क्या कहा, ये पेश आया वाक़या, समझो ये जुमा को गोली चलाने का, आने वाले जुमा के बारे में ऐलान कर दिया गया पूरे न्यूजीलैंड के मुसलमान एक मैदान में जमा हो जाओ, नमाज जुमा पढ़ो। खुतबा दिया गया। खुतबे का फ़ायदा क्या हुआ, मालूम हो गया कि मुसलमान कितने हैं, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, मुसलमान जब भी जमा होते ना मालूम हो जाता कि मुसलमानों की इज्तिमाई कुव्वत क्या है। आप देखो हमारा ईमान कैसा है, आपका ईमान कैसा है, ईमान में हम आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये ईमान वाले पूरे एक जगह जमा हो जाए ना, ये इज्तिमाई कुव्वत बन के सारी दुनिया वालों के लिए चैलेंज बन सकते हैं। तीसरी बात, इस वाक़े के अंदर जो प्लस पॉइंट आया वो क्या, सारे मुसलमानों को जमा करके एक जगह जुमा पढ़ने का यह पहला वाक़या था। हर मसलक, हर मकतब के फिक्र ने सारे इख्तिलाफात को भुला के जमा हो गए और खुतबे में खुद शहदा के लिए मग़फ़िरत की दुआ की गई और न्यूजीलैंड की हुकूमत का पूरा शुक्रिया अदा किया गया। यहाँ तक हुआ ना, इस वाक़े में हमारे लिए जो उम्मीद किरण थी वो क्या, न्यूजीलैंड की जो वज़ीर आला थी, सदर थी, वो खुद ओढ़नी ओढ़ के जो है जुमा पढ़ने के लिए आई थी। नमाज जनाजा पढ़ने के बाद माइक पर आकर उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई। हदीस क्या सुनाई, कहा देखो न्यूजीलैंड के मुसलमानों पर हमला हुआ तो सारे दुनिया के मुसलमानों ने उसको अपना हमला समझा, ऐसे ही कहा उसने। और फरमाया, अल्लाह के नबी की हदीस है, पूरी उम्मत मुस्लिमा एक जिस्म जान की तरह है। अगर न्यूजीलैंड के मुसलमान को कोई तकलीफ हो, हिंदुस्तानी मुसलमान को उसे अपना वाक़या समझना चाहिए। तो उसके बाद हदीस सुनाई और उसके बाद जब सारे लोगों को ले जाके दफन किया गया तो गैर मुस्लिम अपने हाथ में गुलदस्ते पकड़े हुए वहाँ हमदर्दी में खड़े थे।
थे। अब उसके बाद हुआ कि और आगे सुनते जाइए। जिस मस्जिद में वाक़या पेश आया ना, अरब से ताल्लुक़ रखने वाले, इधर उधर से ताल्लुक़ रखने वाले पूरे मुसलमानों ने इस वाक़ये को प्लस पॉइंट में लिया। क्या किया, जिस मस्जिद में ये वाक़या पेश आया ना, उस मस्जिद को दावत का एक मरकज़ बना दिया। हर ज़बान में इस्लाम के लिटरेचर को लाकर रख दिया गया। उसके बाद लोग हमदर्दी में लोग मस्जिद को आए, उसके बाद लिटरेचर देखने लगे। पता नहीं उसके वाक़ये के बाद कितने लोग मुसलमान हुए। और आप देख सकते हैं गैर मुस्लिम, कुछ लोग चड्डी पहने हुए, कुछ लोग जो है अपना पूरा सीना खुला हुआ है, अपने अपने हिसाब से आ रहे हैं, मुसलमानों की इबादत करता हुआ देख रहे हैं, इस्लाम का लिटरेचर देख रहे हैं। देखो ये वाक़या पेश आया ना, अगर रुला देने वाला वाक़या, लेकिन वाक़ये की रोशनी में हम देखते हैं कि कैसे इस तारीकी में अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम की रोशनी को दुनिया में फैलाने का जरिया बनाया। बहरहाल मौजू को हम यहीं समेटते हैं, बताना ये चाहते हैं कि जब भी हालात ख़राब हुए तो अल्लाह की रहमत से हरगिज़ मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला खुद ये कहता है, पूरी तकरीर का खुलासा सूरह आल इमरान की इस आयत में, वला तहीनू, लोगो कमज़ोरी मत दिखाओ, वला तहज़नू, और कभी भी गमगीन भी मत हो जाओ, अंतुमुल अअलौन, तुम ही सर बुलंद रहोगे। शर्त यह है कि तुम्हारे अंदर वो ईमान हो जो नबियों का था, तुम्हारे अंदर वो ईमान हो जो नबी का था, तुम्हारे अंदर वो ईमान है जो सहाबा का था। तो आज हम कमजोरी भी दिखा रहे हैं, गम का शिकार भी हो जा रहे हैं, और कोई भी वाक़या पेश आता है तो हमारा दिल धड़कने लगता है। असल में कोई भी वाक़या पेश आ जाए तो हमको घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सही उलमा से रुजू होकर उन तमाम से रहनुमाई लेना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से हमारी दुआ है, अल्लाह ताला मुल्क हिंदुस्तान में रहते हुए हमको दावत इल्लाह का काम संजीदगी से करने की तौफीक अता फरमाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुशखबरियाँ सुनाई हैं, उन तमाम खुशखबरियों में ईमान लाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।